हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं सीटेट 2020 जुलाई का टॉप 30 ईवीएस के क्वेश्चंस जो आपके रिवीजन्स करेंगे। और आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें नीचे 7 बटन के साथ। और सब्सक्राइब बटन के साथ आपको बेल आइकन भी दिखेगा, उसको भी प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब हमारी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष की मुख्य विशेषता क्या होती है। खेजड़ी जो वृक्ष है जो रेगिस्तान में पाया जाता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली है कि पानी की खपत बहुत कम करता है और उसकी छाल से दवाइयाँ बनती हैं या जानवर उसकी पत्तियाँ खाते हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ये तीनों ही चीज़ें खेजड़ी के वृक्ष में की विशेषताएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चीनी डैश से बनाई जाती है। चीनी किससे बनाई जाती है। फलों के रस से, गन्ने के रस से, आंवले के रस से या शहद से। तो गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है। चलिए 123 क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि मोहित के पिताजी घर बनाते समय सीढ़ी से गिर गए, उन्हें कई और गंभीर चोट नहीं आई। इनमें में से क्या उन्हें आराम देगा, यानी कि उन्हें ज़्यादा चोट भी नहीं आई है मगर उनको आराम की ज़रूरत है, तो उनको क्या देना चाहिए हमें। तो दूध में हल्दी पका कर देना, या फिर घी में लौंग पका कर देना, या लाल मिर्च को दूध में पका कर देना, उपयुक्त कोई भी। तो 123 का हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1 कि दूध में दही पका कर देना उनके लिए बेटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पशुओं के शरीर बाल होते हैं उनके, यानी कि जिन पशुओं के शरीर पर बाल होते हैं उनके क्या होते हैं, दांत चपटे होते हैं, कान बाहर दिखाई देते हैं, आंखें गोल ना होकर लंबी होती है, नाखून पहने नहीं होते हैं। तो 124 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हुआ कि कान बाहर दिखाई देते हैं। जिन पशुओं के शरीर पर बाल होते हैं उनके कान बाहर दिखाई देते हैं। चलिए 125 क्वेश्चन देखते हैं। 125 क्वेश्चन है, कोयल को चालाक पक्षी इसलिए माना जाता है क्योंकि वह बहुत काली होती है। सेकंड ऑप्शन है कि अपना घोंसला पेड़ पर बहुत ऊपर बनाती है ताकि अंडे सुरक्षित रहे, या फिर घोंसला बनाती ही नहीं एवं अंडे कोए के घोंसले में देती है, उपयुक्त सभी। तो 125 का ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा कि घोंसला बनाती ही नहीं है और अंडे वो कोए के घोंसले में देती है, इसलिए कोयल को क्या बोला गया है, चालाक पक्षी बोला गया है। चलिए इसका 126 क्वेश्चन देखते हैं। 126 क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से क्या जल में घुलनशील नहीं है। घुलनशील यानी कि जिसको घोला नहीं जा सकता जल में। चीनी को, तेल को, नमक को या मीठे सोडे को। तो तेल को पानी में घोला नहीं जा सकता। 127 क्वेश्चन देखते हैं, धूप में सूखते कपड़े किस प्रक्रिया के कारण जल से मुक्त होकर सूखते हैं। तो जो धूप में कपड़े सूखते हैं वो किस प्रक्रिया के कारण सूखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि संघनन, वाष्पीकरण, क्वथनक यानी कि उबलने से, उपयुक्त सभी। तो 127 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा कपड़े जल्दी सूख जाते हैं धूप में। चलिए 128 क्वेश्चन देखते हैं। 128 क्वेश्चन दिया गया है कि मोहन कल आगरा जा रहा है, उसकी रेलगाड़ी कितने बजे दिल्ली से चलेगी, यह जानने के लिए क्या कर सकता है। अगर वो उसको जानना है कि उसकी गाड़ी कितने बजे चलेगी तो वो क्या करेगा। फर्स्ट है कि रेलवे स्टेशन पर दिए गए विशेष नंबर पर फ़ोन करेगा, या रेलवे की टिकट पर लिखी जानकारी देखकर, या फिर रेलवे की समय तालिका देखकर, या उपयुक्त सभी। तो 128 का हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4। वो इन तीनों ऑप्शन में से कुछ भी चीज़ अपना के पता कर सकता है कि उसकी रेलगाड़ी कब से कब तक चलने वाली है। चलिए 129 क्वेश्चन देखते हैं। 129 क्वेश्चन दिया गया है, धरती पर कितना भाग जल से घिरा हुआ है। ऑप्शन है कि 3/4, 1/4, आधा या पूरा। तो 129 का ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट बिल्कुल सही होगा कि 3/4 भाग जो है धरती का वो जल से घिरा हुआ है। 130 क्वेश्चन देखते हैं। 130 क्वेश्चन में दिया गया है कि शरीर का कौन सा अंग हमारे शरीर के सभी क्रियाकलापों पर नियंत्रण रख उन्हें कुछ करने का आदेश भी दे सकता है। तो 130 का हमारा ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो दिल, दिमाग, फेफड़े या जबान। तो हमारे शरीर को कौन कंट्रोल रखता है,
तो फर्स्ट हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। दिमाग हमारे शरीर को कंट्रोल रखता है, हमारे शरीर को क्रियाकलाप करने पर, नियंत्रण रखने पर उसी का काम होता है। चलिए 131 क्वेश्चन देखते हैं अपना। 131 क्वेश्चन में दिया गया है हमें, तो हमारे कंकाल का मुख्य कार्य क्या है, यानी शारीरिक जो कंकाल होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। आंतरिक अंगों का बचाव करना, या शरीर का एक आकार देना, या कैल्शियम को रखना, या चलने में सहायता करने, उपयुक्त सभी। तो 131 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा कि हमारे जो कंकाल के ये तीनों कार्य ही मुख्य कार्य हैं। चलिए 132 क्वेश्चन देखते हैं। 132 क्वेश्चन दिया गया है कि किसी को दस्त और उल्टी लग जाने की स्थिति में डैश दिया जाता है। तो किसी को दस्त या उल्टी लगती तो हमें क्या देना चाहिए उसको, ORS या UNO, IFO, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 132 का हमारा ऑप्शन नंबर 12 बिल्कुल सही होगा कि ORS का घोल हमें देना अनिवार्य है। चलिए 133 क्वेश्चन देखते हैं। हवाई जहाज को डैश धातु से बनाया जाता है। हवाई जहाज को किस धातु से बनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कि हवाई जहाज को लोहे से, एल्युमिनियम से, तांबे से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 133 का हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही होगा कि हवाई जहाज को एल्युमिनियम धातु से बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 134 में कि पोचमपल्ली एक विशेष प्रकार की साड़ी का नाम है, ये एक स्थान का विशेष भी है। यह भारत के किस राज्य में है। ये पोचमपल्ली के बारे में पूछा गया है। चलिए इसके हम ऑप्शंस देख लेते हैं 134 के। तो 134 जो पोचमपल्ली के बारे में पूछा गया था तो वो है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या उड़ीसा। तो 134 का हमारा वन ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि आंध्र प्रदेश में है, पोचमपल्ली के बारे में बात हो रही है। चलिए हम इसको देखते हैं। 135 क्वेश्चन देखते हैं अपना। 135 क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु विशेष को लंबाई मापने के लिए हमें उसे डैश से नापाएंगे। हमें लंबाई मापने के लिए बोला है। इसमें लंबाई के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, लीटर को, मीटर को, किलोग्राम को, या मिलीलीटर को। तो 135 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, लीटर को। और आप हमारे अभी और क्वेश्चन चलेंगे और आप हमारे वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखें अभी, और इससे रिलेटेड हम और वीडियोस लाएंगे जो आपकी रिवीजन में बहुत मदद करेंगे। चलिए 136 क्वेश्चन देखते हैं। 136 क्वेश्चन है कि श्रीमती खट्टर कक्षा में देखना चाहती हैं कि हवा भी जगह घेरती है। वह कक्षा को निम्न में से क्या करके दिखाएंगे, यानी कि उनको हवा के बारे में बताना है, हवा जगह घेरती है तो इस क्रियाकलाप के बारे में बताने के लिए वो इन 4 ऑप्शन में से क्या करें। फर्स्ट है कि एक गुब्बारे में हवा भरने से उसका आकार बदल जाता है, ये करके दिखाए। या फिर हवा से मोमबत्ती के लौ को बुझाया जा सकता है, ये करके दिखाए। या फिर पानी उबलने पर वाष्प ऊपर उठता है, ये करके दिखाए। उपयुक्त कोई भी करके दिखाए, कोई भी नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा कि वो क्या करके दिखाएगी कि एक गुब्बारे में हवा भरने से उसका आकार बदल जाता है, उसको ये करके दिखाना चाहिए श्रीमती खट्टर जी को। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम अपने। 137 क्वेश्चन में है कि पर्यावरण की पुस्तक में स्थान विशेष से जुड़ी लोक कथाएं और कविताओं का निरंतर प्रयोग इस उद्देश्य से किया जाता है। अगर हम पर्यावरण की कोई पुस्तक पढ़ा रहे हैं और किसी स्थान के बारे में पढ़ा रहे हैं, उसे कथाओं से समझा रहे हैं, उसे कविताओं द्वारा समझाया जा रहा है, तो क्या उद्देश्य है इसके पीछे। तो फर्स्ट है कि पुस्तक रंगीन और रोचक लगे, इस वजह से। सेकंड है कि लोक कथाओं तथा विश्वासों के पीछे के वैज्ञानिक तथ्यों को आपस में जोड़ा जा सके। या फिर छात्रों को एक समय पर सभी तथ्यों को दे देना। या फिर उपयुक्त कोई भी नहीं। तो 137 का हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही होगा कि पर्यावरण की पुस्तक में जब हम पढ़ा रहे हैं कि तो लोक कथा और विश्वासों के पीछे वैज्ञानिक तथ्यों को आपस में जोड़ा जा सके, इस वजह से, इस उद्देश्य से इनको पढ़ाया जाता है। चलिए 138 क्वेश्चन पे चलते हैं। 138 क्वेश्चन में दिया गया है कि अपनी कक्षा को पशु पक्षी दिखाने के लिए चिड़ियाघर ले जाते समय आप एक शिक्षक होने के नाते किन बातों का ध्यान रखेंगे। अगर हम बच्चों को चिड़ियाघर ले जाते हैं तो हम किन बातों का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कि वे जानवरों के लिए खाने को कुछ ना ले जाएं। सेकंड है कि वे उन्हें ना तो छेड़े ना ही उन्हें बुलाए या फिर प्यार करें। संरक्षण जाली में से ही मुंह या हाथ पैर अंदर ना लटकाए।
उपयुक्त सभी। तो ये चारों ऑप्शन ही सही है कि बच्चों को ये चीज़ें करने के लिए मनाही करनी चाहिए, जिससे बच्चों को खतरा ना हो। चलिए 139 क्वेश्चन देखते हैं अपना हम। 139 क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि धूप में प्रिज्म ले जाकर धूप को देखने पर ध्रुव ने क्या देखा। ध्रुव एक बच्चे का नाम है कि इससे उसने धूप को देखा प्रिज्म से, उसने क्या देखा धूप को प्रिज्म के द्वारा। तो धूप का कोई रंग नहीं होता, ये देखा कि धूप प्रिज्म से निकलकर उस अपने इंद्रधनुषी सातों रंग दिखाती है, या फिर धूप प्रिज्म से निकलकर ज्यों की त्यों दिखती है। ऑप्शन 4 या फिर उनमें से कोई नहीं। तो 139 का ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है कि धूप प्रिज्म में से निकलकर अपने इंद्रधनुषी सातों रंग को दिखाती है। चलिए 140 क्वेश्चन देखते हैं। श्री जैन ने कक्षा में पढ़ाते समय अर्थ बताते हुए कहा कि रोग को क्या अर्थ बताया बच्चों को उन्होंने। फर्स्ट है कि यह आराम करने का इशारा होता है। सेकंड है कि जिसमें आराम में विघ्न पड़ता है अर्थात असुविधाजनक स्थिति होती है प्रयोग। थर्ड है कि काम न करने का समय। फोर्थ है कि उपयुक्त कोई नहीं। तो 140 का ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही होगा कि जिसमें काम में विघ्न पड़ता है अर्थात असुविधाजनक स्थिति बन जाती है रोग में। चलिए 141 क्वेश्चन देखते हैं। 141 में कहा गया है कि श्रीमती मीना ने अपने पड़ोस के दादाजी का साक्षात्कार करने का गृह कार्य दिया, और ताकि यह जान सके कि वह कब से इस जगह पर रह रहे हैं और क्यों। ऐसा गृह कार्य देने का कारण, यानी कि एक श्रीमती मीना टीचर, उसने पड़ोस के दादाजी का साक्षात्कार करने का गृह कार्य दिया बच्चों को कि घर से ये करके आना है आपको। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। 140 के 1 के ऑप्शन है कि सप्ताह के अंत में छात्रों को कार्यरत रखने के लिए, कि वो किसी भी कार्य में लगे रहे। या फिर सेकंड है कि अपने पड़ोस एवं आस पास के बारे में जानकारी रखने के लिए। थर्ड है कि पाठ्यक्रम समाप्त हो चुका था इसलिए। फोर्थ है कि उपयुक्त सभी। तो 141 का ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही होगा कि अपने पड़ोस और आसपास के बारे में जानकारी भी रखनी ज़रूरी है बच्चों को, जिससे कि वो उनको जानकारी एकत्रित कर सके उस क्रियाकलाप द्वारा। चलिए 142 क्वेश्चन देखते हैं। जयदीप के शिक्षक घोंसले एवं पक्षी दिखाने के लिए कक्षा को पास के बगीचे में ले गए, और ऐसा करने का मुख्य कारण क्या था बच्चों को, कि बच्चों को पिकनिक पर ले जाना। सेकंड ऑप्शन है कि बच्चों में लोकप्रिय शिक्षक की छवि बनाना। थर्ड है कि प्रकृति पर्यावरण और जैविक विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो 142 का हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही होगा कि बच्चों को क्यों ले जाया गया होगा, कि प्रकृति और पर्यावरण और जैविक विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करी जा सके। चलिए 143 क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा ब्लर क्वेश्चन है, सॉरी फॉर दैट। 143 क्वेश्चन है कि चौथी और पांचवी कक्षा के छात्रों को अंध विद्यालय ले जाने के पीछे क्या कारण हो सकता है। अपने से अलग लोगों को परेशानी को समझना, उनके प्रति सजग होना, इन वजह से ले गए होंगे बच्चों को। या फिर दान करने के लिए, या फिर पाठ्यक्रम से जुड़ी गतिविधियां करने के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो 143 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि अपने से अलग लोगों की परेशानी को समझना, उनके प्रति सजग होना, उनको जानना, उनको पहचानने के लिए ले जाया गया होगा बच्चों को अंध विद्यालय में। चलिए 144 क्वेश्चन देखते हैं अपना हम। 140 क्वेश्चन में दिया गया है 144 क्वेश्चन में कि सोनिया ने तराजू के एक पल्ले पर जब हवा से भरा हुआ गुब्बारा रखा तब वह एक तरफ झुक गया। इससे यह ज्ञात होता है कि इससे क्या ज्ञात होता है कि सोनिया ने एक तराजू था, उसके पल्ले पर एक हवा से भरा हुआ गुब्बारा रखा तो वह एक तरफ झुक गया पल्ला। तो फर्स्ट है कि हवा जगह घेरती है। सेकंड है कि गर्म हवा हल्की होती है। थर्ड है कि हवा का भार भी होता है। फोर्थ है कि उपयुक्त कोई नहीं। तो 144 का ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही होगा कि हवा का भार भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 145 क्वेश्चन में दिया गया है कि शिक्षक ने कक्षा में एक छोटा शीशा लाकर सबका चेहरा उसमें दिखाया, पर अरुण को उस पर अपनी सांस छोड़ने को कहा कि तुम अपनी सांस छोड़ो शीशे पे। शीशे पर धुंध जैसी हल्की परत आ गई। वह शिक्षक क्या पढ़ा रहे थे, उन बच्चों को क्या पढ़ा रहे थे वो। चलिए ऑप्शन देखते हैं
कि गर्म सांस का ठंडे शीशे पर संघनित होना, वाष्पीकरण की प्रक्रिया या श्वास से जुड़ी बीमारियां या उपयुक्त सभी। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल थर्ड बिल्कुल सही होगा। सॉरी, वन का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा कि गर्म सांस का ठंडे शीशे पर संघनित होना दर्शाया जा रहा था क्लास कक्षा में, कि एक बच्चे को शीशे पर उस पर फूंक मारने के लिए कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 146। 146 में दिया गया है हमें कि श्री नंदन ने कक्षा में मुंह की हवा से एक जलती मोमबत्ती को बुझा दिया। वह कक्षा समझा रही थी कि वो क्या समझा रहे थे कि उनकी सांस में काफ़ी ताकत है। सेकंड ऑप्शन है कि जलने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। थर्ड है कि हवा मारने से ज्वलन तापमान नीचे आ जाता है तथा मोमबत्ती बुझ जाती है। फोर्थ ऑप्शन है कि उपयुक्त तो कोई नहीं। तो 146 ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही होगा कि हवा मारने से ज्वलन तापमान नीचे आ जाता है तथा मोमबत्ती बुझ जाती है। चलिए 147 देखते हैं। सुनेहा को गृह कार्य पेट्रोल पंप जाकर डीजल पेट्रोल आदि के प्रति लीटर दाम पता करने को कहा गया। इस गतिविधि को इसलिए दिया गया, इस गतिविधि को क्यों दिया गया सुनेहा को, कि छात्र पैसे की कीमत समझे। सेकंड है कि तेल का संरक्षण करे। थर्ड है कि छात्र को सोच को आसपास के जीवन से जोड़ना, उपयुक्त सभी। तो 147 का हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही होगा कि छात्रों की सोच को आसपास के जीवन से भी जोड़ना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 148। 148 में दिया गया है कि श्रीमती डॉली ने अपनी कक्षा को छोटे छोटे 10 समूह में विभाजित करा, उनको ग्रुप्स में बांटा और प्रलुप्त होने वाले वन्य प्राणियों के संरक्षण पर बातचीत करने को कहा। इससे छात्रों को क्या लाभ होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कि बच्चे सभी अधिक बातचीत कर वाद विवाद से सीखते हैं, या फिर उनकी समय तालिका काफ़ी भारी थी, कुछ समय में अनचाहा काम भी कर सकते थे, छात्र ऐसी कक्षा में प्रसन्नचित रहते हैं, या फिर उपयुक्त तो कोई नहीं। तो 148 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि बच्चे सबसे अधिक बातचीत एवं वाद विवाद से सीखते हैं, यानी कि उनके ग्रुप्स बनाए, वो एक दूसरे से बात करेंगे, बातचीत से अपना हल निकालेंगे और उनको अधिक जानकारी मिल सकेगी एक दूसरे से। चलिए 149 क्वेश्चन देखते हैं। 149 क्वेश्चन दिया गया है कि श्रीमती पारुल ने अपनी कक्षा के छात्रों की गीली रुई में राजमा के 10-12 बीज रखने के लिए कहा। वह अपने छात्र को क्या सिखाना चाहती है। फर्स्ट है कि पानी के प्रयोग के बारे में सिखा रही थी। सेकंड है कि रुई कितने काम आती है ये सिखा रही थी, या फिर बीज को अंकुरित होकर पौधा बनाने की प्रक्रिया समझा रही थी, या फिर प्रयोग करने का महत्व समझा रही थी। तो 149 का ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही होगा कि बीज के अंकुरित होकर पौधा बनने की प्रक्रिया वह समझा रही थी इस माध्यम से। तो 150 क्वेश्चन देखते हैं कि सीबीएसई मूल्यांकन में एमसीक्यू एवं सारांशात्मक मूल्यांकन पर बहुत जोर देती है, यानी कि जो सीबीएसई है वो एमसीक्यू क्वेश्चन पे और सारांश वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा क्यों ध्यान देती है। फर्स्ट है कि इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर पाने के लिए छात्र को गहन अध्ययन करना पड़ता है, इस वजह से। सेकंड है कि अध्यापक के लिए ऐसा मूल्यांकन आसान होता है, इस वजह से। थर्ड है कि विद्यार्थियों को आसान लगता है। फोर्थ है कि उपयुक्त तो कोई नहीं। तो 150 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि इस प्रकार के प्रश्न से उत्तर पाने में बच्चों को गहन अध्ययन करना पड़ता है, जिससे वो हर चीज़ सीख जाते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारी वीडियोस को आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।